दहली के शोर और गौगा से कोसों दूर एक छोटी सी बस्ती के किनारे जहां परिंदों की सुरीली आवाजें फिजा में गूंजती थीं, अफजल नामी एक किसान अपनी झोंपड़ी से निकला। जब सूरज की पहली किरण ने खेतों को सुनहरी रंग में नहलाया तो अफजल के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट फैल गई जो उसकी सादा मगर ईमान भरी जिंदगी की गवाही देती थी। सुबह की अजान की आवाज उसके दिल को जगाती और वो अल्लाह के हुजूर सजदारेज होकर अपना दिन शुरू करता। खेतों की तरफ जाते हुए वो मिट्टी को छूता गोया वो इससे सरगोशियां कर रही हो। अफजल के हाथ मेहनत से पत्थर जैसे सख्त थे मगर उसका दिल मोम की तरह नरम था। बस्ती वाले इसे ईमान वाला किसान कहते। वो खुद भूखा रहता मगर किसी गरीब का दस्तरखान खाली ना होने देता। अगर कोई मुसीबत में होता तो अफजल की आहट सबसे पहले इसके दरवाजे पर सुनाई देती। दिन भर खेतों में पसीना बहाना और शाम को अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी चंद लम्हात गुजारना, ये थी इसकी छोटी सी दुनिया जो उसके लिए जन्नत से कम ना थी। चंद माह बाद रमजान अल मुबारक की आमद हुई। ये महीना बरकतों की नवीद लेकर आया मगर अफजल के लिए एक ऐसी आजमाइश भी साथ ले आया जिसने इसके ईमान को परखने का फैसला कर लिया। इसके खेतों में गंदुम की सुनहरी फसलें लहलहा रही थीं मगर उन्हें काटने के लिए कोई मददगार ना था। गुर्बत ने इसके हाथ बांध रखे थे और मजदूर रखने के लिए इसके पास एक पाई भी ना थी। सारा बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा। रमजान की शदीद गर्मी में रोजा रखकर खेतों में काम करना गोया आग पर चलने के मुतरादिफ था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और अफजल का जिस्म पसीने और थकन से निढाल हो रहा था मगर उसका दिल हार मानने को तैयार ना था। वो हर रोज सहरी के बाद खेतों का रुख करता, हल्की सी चादर सर पर डाले गंदुम की बालियों को काटता और शाम को थके मांदे कदमों से घर लौटता। इसकी आंखों में अज़्म था और दिल में एक दुआ, ए अल्लाह मेरी मेहनत को जाया ना कर। अफजल ने सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी थी मगर गुर्बत इसका पीछा ना छोड़ती थी। वो रोजे रखता, नमाजें कज़ा न करता और फिर भी जिंदगी की मुश्किलात इसे चारों तरफ से घेरे रहती। एक दिन ज़ोहर की नमाज के बाद जब वो खेत में पहुंचा तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। बरसों की इबादत, रातों को सजदों में गुजारी और दिन भर की मेहनत, ये सब कुछ किया इसके लिए काफी ना था। वो फक्र व फाका से क्यों गुजर रहा है? क्या इसकी नेकियों का कोई बदला नहीं? ये सवाल इसके दिल में बार बार उठता जैसे कोई तेज धार खंजर उसके सीने में उतर रहा हो। क्या ये शैतानी वसवसा था? इसका दिल अल्लाह से शको कर रहा था? वो खुद भी इसका फैसला ना कर सका। ये सवाल सिर्फ अफजल का नहीं, हर इस इंसान का है जो जिंदगी की मुश्किलात से दो चार होता है। हम नेकी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी क्यों सुकून हमसे दूर रहता है? एक दिन गर्मी की शिद्दत ने अफजल को तोड़ कर रख दिया। रोजे की भूख और प्यास इसके जिस्म को चाट रही थी। वो निढाल होकर एक घने दरख्त के साए में बैठ गया और असर की नमाज अदा की। नमाज के बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल की बेचैनी होंठों पर आ गई। आंखें अश्कों से भर गईं और वो बेइख्तियार बोल उठा, ए अल्लाह अगर मेरी इबादतें तेरे दरबार में कबूल हैं तो उनका बदला मुझे इस दुनिया में अता फरमा। आखिरत तो बहुत दूर है, मैं मजीद नेकियां कमा लूंगा। मेरी मेहनत, मेरे सजदों का बदला मुझे अभी दे। ये कैसी जिंदगी है? एक एक रोटी के लिए जान तोड़ मेहनत करता हूं और ऊपर से फसलें भी बारिश और तूफान की नजर हो जाती है। क्या मेरी इबादत दूसरों से कम है? ये अल्फाज कहते ही वो खौफ से कांप उठा। इसे लगा जैसे इसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी मगर दिल की बेकरारी ने इसे ये सब कहने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर वो वहीं सोचों के समंदर में डूबा रहा, फिर खुद को संभाला और दोबारा खेतों में काम पर लग गया। दिन भर की मशक्कत ने इसे थका दिया था। जब वो घर पहुंचा तो बीवी और बच्चों के साथ इफ्तारी के लम्हात ने इसके दिल को ठंडक पहुंचाई। इशा और तरावी की नमाजें अदा करने के बाद वो थकन से चूर नींद की आगोश में चला गया। मगर ये नींद कोई आम नींद न थी, ये एक ऐसा ख्वाब था जो उसकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला था। रात के गहरे सन्नाटे में अफजल एक अजीब व गरीब ख्वाब में खो गया। वो खुद को मैदान हश्र में देख रहा था जहां सूरज सर पर आग बरसा रहा था। हर शख्स खौफ और पसीने में डूबा हुआ था। अफजल भी घबराहट में इधर उधर भाग रहा था मगर कोई पनाह न मानती। अचानक मैदान के बीच एक महल नमूदार हुआ, ऐसा महल जो याकूत और मरजान से तराशा गया था। इसकी दीवारें रोशनी के झरनों की तरह चमक रही थीं।
हर मंजिल पर हजारों कमरे थे और हर कमरे में ऐसी हूर बैठी थी जिसका हसन देखकर वक्त ठहर जाता। सोने के दरवाजों पर नक्श व निगार ऐसी चमक रखते थे कि आंखें खीरा हो जाती। महल के सामने एक वसी सहन फैला था जो सरसब्ज बागात, रंग बरंगे फलों और खुशबू बखेरते दरख्तों से सजा था। दूध, शहद और शराब तहूर की नहरें बह रही थीं, जिनकी रवानी दिल को मसहूर कर देती। दरख्तों के साए में सोने का एक आलीशान तख्त था जिस पर मखमली तकिए रखे थे। खूबसूरत गुलामान हुक्म के मुंतजिर खड़े थे और फिजा में परिंदों की ऐसी आवाजें गूंज रही थीं जो इंसानी जबान से बयान ना हो सकती। अफजल के दिल में एक सवाल उठा, ये महल किस खुश नसीब का है। अचानक एक फरिश्ता इसके पास आया और बोला, अफजल यहाँ क्या कर रहे हो। अफजल ने कहा, मैं इस महल की खूबसूरती देख रहा हूँ। ये किसी नबी अवली का होगा है ना। फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, उनके मकाम इससे कहीं बुलंद है। अफजल ने बेसब्री से पूछा, तो क्या ये किसी आलम का है। फरिश्ते ने कहा, नहीं, ये उनका भी नहीं। अफजल ने इल्तिजा की, खुदा के लिए बताओ ये किसका है। फरिश्ते ने गहरी नजरों से इसे देखा और बोला, ये एक ईमानदार किसान का था जिसका नाम अफजल था। ये सुनकर अफजल के पांव तले जमीन खिसक गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर बोला, लेकिन वो कौन है, क्या वो जिंदा है। फरिश्ते ने सर्द लहजे में कहा, अल्लाह जानता है कि वो कौन है, मगर अफसोस इसने ये सब बीच दिया। वो अफजल कांप उठा। वो बोला, ये कैसे मुमकिन है। कौन इतना नादान होगा जो ये जन्नत बीच दे। इसने क्यों बेचा। फरिश्ते ने कहा, वो कम अक्ल था। इसने दुनिया के चंद टुकड़ों के एवज ये अबदी महल ठुकरा दिया। फानी दुनिया की चंद लम्हों की ऐश के लिए वो हमेशा के लिए खसारे में चला गया। वो फरिश्ते ने मानी खेज नजरों से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम ही बताओ इसने अच्छा किया या बुरा। अफजल पसीने में डूबा हुआ था। वो कांपती आवाज में बोला, ये शख्स निहायत नादान था। अचानक अफजल ख्वाब से जाग उठा। इसका दिल खौफ और नदामत से भर गया। वो बिस्तर से उठा और सजदे में गिर गया। आंसू उसकी आंखों से झरने की तरह बह रहे थे। वो बोला, ए अल्लाह, जो रिस्क मेरे मुकद्दर में है बस वही मुझे दे। मुझे दुनिया की दौलत की लालच ना दे। मैं तेरी आजमाइशें बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर इस जन्नत का सौदा कभी ना करूंगा। मैं नादान था, मुझे मुआफ कर दे। सारी रात वो रोता और दुआएं मांगता रहा। फजर के वक्त सहरी करके वो खामोशी से खेतों की तरफ निकल गया। दिन भर धूप में पसीना बहाता रहा, मगर उसके दिल में बस एक दुआ थी, ए रब, मुझे तेरा रहम चाहिए। शाम को जब वो थक हार कर घर पहुंचा तो इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर तरह तरह के खाने सजे थे। खुशबू ऐसी कि पूरा घर मुअत्तर हो गया। वो घबरा कर बीवी से बोला, ये सब कहां से आया। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी नेक इंसान ने दरवाजे पर रख दिया और चला गया। वो अफजल के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। इसे लगा कि ये इसके अमाल का बदला है जो दुनिया में दिया जा रहा है। इसने सख्त लहजे में कहा, ये सब उठाओ, ये हमारा नहीं, पड़ोस के गरीब को दे दो। मुझे ये नहीं चाहिए। बीवी हैरान रह गई, मगर इसने खामोशी से खाने उठाए और पड़ोसी के घर दे आई। अफजल ने एक गहरा सांस लिया और एक खजूर और पानी से इफ्तारी की। इसके दिल को आज एक अजीब सी ठंडक मिल रही थी। रात के सन्नाटे में एक और ख्वाब उसका मुंतजिर था। अफजल ने खुद को फिर हशर में पाया। वही शानदार महल, मगर इस बार उसकी खूबसूरती पहले से बढ़ गई थी। दरख्त ज्यादा घने थे, फलों की खुशबू दिल को लुभा रही थी। अफजल ने फरिश्ते से पूछा, क्या ये महल मुझे मिल सकता है। फरिश्ते ने मुस्करा कर कहा, ये एक किसान अफजल का है जिसने इसे बीच दिया था, मगर वो होशियार था। इसने दोबारा इसे खरीद लिया। वो अफजल ने हैरत से पूछा, मगर ये दरख्त पहले से ज्यादा क्यों है। फरिश्ते ने शफकत से कहा, कल रात अफजल ने वो खाना गरीब के भूखे बच्चों को दे दिया। इसने अपना हक दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया और ये इसका बदला है। अफजल का दिल खुशी से भर गया। वो जाग उठा, सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, ए अल्लाह, तो सब देख रहा है, तो कितना करीम है कि हमारी छोटी नेकियों का इतना बड़ा बदला देता है, तो सबसे बड़ा मेहरबान है। इस ख्वाब ने अफजल की जिंदगी बदल दी। वो कभी अल्लाह से शको ना करता। वो लोगों को समझाता, जो मिले इस पर सब्र करो। अगर दुआएं दुनिया में कबूल ना हो तो मायूस ना हो।
آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ وہ کہتا، عبادت کا بدلہ دنیا میں ماننے کی غلطی نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے مگر وہ حقیقت جان چکا تھا۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو مشکلات سے گھرا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں مگر آخرت کا بدلہ ابدی ہے۔ اللہ ایک کھجور کے بدلے 10 گنا بدلہ دیتا ہے اور رمضان میں یہ انعامات بے حساب ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صبر، ایمان اور تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل قدیم قصے اور حکایتیں کو جوائن کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔